नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन रिपीट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर में 2 वीर सैनिकों का भव्य नागरिक सम्मान। सैनिक सम्मान अभियान के तहत 794 और 795 सम्मान समारोह का आयोजन। मंदसौर में पीजी कॉलेज में गार्ड के व्यवहार पर बवाल हुआ। एनएसयूआई का धरना प्रदर्शन, प्राचार्य ने बदला गार्ड। मंदसौर में सावन के प्रथम सोमवार पर पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे कांवड़िए। भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। पशुपतिनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचे। प्रथम सोमवार पर मंदसौर में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। मंदसौर में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। विश्व विख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में दिन भर लगा भक्तों का मेला। मल्हारगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। बस्ते और अभिलेख तहसील कार्यालय में जमा। सावन माह के पहले सोमवार पर पूरे देश के साथ मंदसौर भी शिवमय नजर आया। विश्व विख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह से लेकर देर रात तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। सावन के पहले सोमवार को सुबह से ही भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कोठारी नगर, संजीत रोड सहित शहर के विभिन्न इलाकों से कावड़िए गाजे बाजे और भगवान शिव के जयकारों के साथ कावड़ लेकर मंदिर पहुंचे। पूरे मार्ग में भक्तिमय माहौल बना रहा और श्रद्धालु हर हर महादेव के उद्घोष के साथ आगे बढ़ते हुए मंदिर पहुंचने के बाद कावड़ियों ने विधि विधान से पशुपतिनाथ का पवित्र जल से अभिषेक किया और परिवार व प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। सावन के पहले सोमवार के अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष धार्मिक आयोजन भी हुए। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर में आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थी। पूरे दिन मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना का सिलसिला लगातार जारी रहा। श्रावण मास का पहला सोमवार दर्शनार्थियों में बड़ी उत्साह है, प्रसन्नता है, क्योंकि विश्व में एक अद्वितीय प्रतिमा है जो पशुपतिनाथ जी की यहाँ विराजित है। ज्योतिर्लिंग 12 है, 8 मुख वाली प्रतिमा, विश्व में अद्वितीय प्रतिमा एक है यहाँ विराजमान है। इसलिए आसपास में काफी दूर से भी दर्शनार्थी पधार रहे हैं, कावड़ लेकर पधार रहे हैं और भगवान पशुपतिनाथ जी को प्रातः काल की बेला से लेकर के जल, दूध, पंचामृत और पुष्पमाला और बिलपत्र अर्पण करके धर्म लाभ ले रहे हैं। आज चूंकि श्रावण मास का पहला सोमवार, साथ में पंचमी का विशेष योग बनता है। पंचमी के दिन, आज इसके दिन महिलाओं के द्वारा, कन्याओं के द्वारा, वृद्धजनों के द्वारा भगवान महादेव जी का पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आज काफी दर्शनार्थी पधार रहे हैं और कतारबद्ध होकर के भगवान पशुपतिनाथ जी का पूजन दर्शन करके धर्म लाभ ले रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं नगर के सभी क्षेत्रवासियों को, सभी सम्मानित जनों को सावन के इस प्रथम सोमवार की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान पशुपतिनाथ से ये कामना करती हूँ कि इस क्षेत्र का विकास दिन भर दिन प्रतिदिन होता रहे, यहाँ पे कोई भी दुखी ना रहे, सब सुखी रहे और जिनका जो लक्ष्य है वो उन सभी को मिले। आज मेरी ऐसी भगवान पशुपतिनाथ से कामना है। आज हम ध्वजा पूजन भी हमने यहाँ पे किया, ध्वजा के ऊपर लहराएगी और ये प्रतीक रहेगा हमेशा इस क्षेत्र के विकास का। मैं पुनः सबको शुभकामनाएं देती हूँ। आज दतिया चुनाव का भी परिणाम आने वाला है और निश्चित तौर से भाजपा, मैंने भगवान से ये विनती की है, निवेदन किया है कि प्रचंड जीत रहे भाजपा की, क्योंकि भाजपा जो है और जनता भी ये जानती है कि विकास के लिए समर्पित है। तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पे आने वाला है दतिया चुनाव। थैंक यू। दर्शन करने आई, अपने बच्चों को, अपने सारे परिवार को, सारे संसार को अच्छा रखे भगवान भोलेनाथ। पानी की वर्षा भी अच्छी हो रही है और पशुपतिनाथ का बहुत बहुत आदर से पहला सोमवार है। बहुत अच्छा लग रहा है। श्रावण की शुरुआत है, आज पहला सोमवार है और भोलेनाथ की कृपा से मुझे यहाँ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारी नगर पालिका ने भी बहुत अच्छा और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे है। दर्शन के लिए भी बहुत आसानी से दर्शन हो रहे हैं, इतनी भीड़ होने के बाद भी, और कोई भी असुविधा नहीं है। मैं नगर पालिका परिषद की आभारी हूँ कि इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने इस बार करी है। मैं मंदसौर से ही रहने वाली हूँ। संजीत नाका पे मेरा निवास है। सावन का पहला सोमवार है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और सारी जो भी कलेक्टर महोदय द्वारा सभी दूर से व्यवस्था, अच्छी कानून व्यवस्था पूरी लगी हुई है और मंदिर पांडाल में या मंदिर परिसर में सभी दूर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं और श्रद्धालु आ रहे हैं, बाहर से भी अच्छी संख्या में आ रहे हैं और सुरक्षा काफ़ी अच्छी लगी हुई है और बैरिकेड से लगे हुए हैं। श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं। समिति का भी काफ़ी सहयोग है और पुलिस बल सभी दूर से लगा हुआ है यहाँ पे और सब कंटिन्यूस ड्यूटी कर रहे हैं अपनी।
मंदसौर के शासकीय पीजी कॉलेज परिसर में मुख्य द्वार पर तैनात सुरक्षा गार्ड के व्यवहार को लेकर विवाद खड़ा हो गया। छात्रों के साथ कथित अभद्रता और हाथ में डंडे की जगह प्लास्टिक का पाइप लेकर खड़े रहने की शिकायत मिलने पर एनएसयूआई कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। इसके बाद प्राचार्य कक्ष के बाहर धरना देकर गार्ड के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। विरोध के बाद कॉलेज प्रशासन ने तत्काल कदम उठाते हुए मुख्य द्वार पर दूसरे गार्ड की नियुक्ति कर दी। मामला मंदसौर की शासकीय पीजी कॉलेज का है, जहां छात्रों ने मुख्य द्वार पर तैनात सुरक्षा गार्ड पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। शिकायत के अनुसार गार्ड हाथ में प्लास्टिक का पाइप लेकर छात्रों से अनुचित तरीके से पेश आ रहा था। इसकी सूचना मिलते ही एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कॉलेज पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद एनएसयूआई ने प्राचार्य कक्ष के बाहर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया और संबंधित गार्ड के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि कॉलेज परिसर में छात्रों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए और किसी भी कर्मचारी द्वारा अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एनएसयूआई के विरोध के बाद प्राचार्य ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की। मुख्य द्वार से संबंधित गार्ड को हटाकर उसकी जगह दूसरे गार्ड की नियुक्ति कर दी गई। साथ ही भविष्य में छात्रों के साथ शालीन व्यवहार सुनिश्चित करने का भरोसा भी दिया गया। फिलहाल कॉलेज प्रशासन की कार्रवाई के बाद मामला शांत हो गया है, लेकिन छात्रों और एनएसयूआई ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में इस तरह की शिकायत दोबारा सामने आती है तो वे फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। असल में पिछले वर्ष से हम लोगों ने ड्रेस कोड लागू किया है कॉलेज में। तो इस साल 1 जुलाई से अभी तक कुछ परीक्षाएं चल रही थी, जैसे लॉ की, बीएड की। तो दूसरे कॉलेज के बच्चे आ रहे थे, तो हम लोगों ने थोड़ी सख्ती नहीं की थी ड्रेस कोड के लिए। इस 1 अगस्त से ड्रेस में आने के लिए हमने सख्ती की है कि हमारे जो रेगुलर बच्चे हैं वो ड्रेस में आएँ। तो इन लोगों को थोड़ी आपत्ति थी कि कुछ बच्चे ड्रेस में नहीं आ रहे हैं, उनको अंदर जाने से रोका जा रहा है। और दूसरी आपत्ति इन लोगों की ये थी कि 1 अगस्त से ही नए गार्ड भर्ती हुए हैं हमारे यहाँ, नई एजेंसी को हमने ठेका दिया है। तो इनका कहना था कि गार्ड इनसे बदसलूकी कर रहा है। तो जो गार्ड बदसलूकी कर रहा था, हमने बुला के उनसे बात की है, उसका पॉइंट हमने बदल दिया है और इनसे कहा है कि आप भी अपने सारे साथियों को, कॉलेज के सारे नियमित विद्यार्थियों को प्रेरित करें कि वे नियमित रूप से ड्रेस में आएँ। और जो प्राइवेट बच्चे या कभी कभार कार्यालय में काम से आने वाले बच्चे हैं, वो ड्रेस के बिना भी आएंगे तो उनको गार्ड लोग आने देंगे। इसके लिए कभी भी, ये तो पब्लिक प्लेस है, कभी भी उनको रोका नहीं जाता है। और कार्यालय में जिसका काम होगा वो आएगा। जो नियमित बच्चे हैं उनके लिए हम ड्रेस में आने के लिए पाबंदी कर रहे हैं और सख्त कर रहे हैं। आज सुबह से जो है फ़ोन कॉल के माध्यम से छात्रों की ये शिकायत थी कि जो कॉलेज प्रशासन द्वारा पीजी कॉलेज परिसर के मुख्य द्वार पर जो गार्ड नियुक्त किए गए, वो लगातार अभद्रता और जो है प्लास्टिक के पाइप द्वारा छात्रों को डराने का, धमकाने का और बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक शिक्षा के मंदिर में ये सारी चीज़ें जो है शोभनीय नहीं है। जब हमें इन सारी घटनाओं की सूचना मिली तो मौके पर जो है हम सभी साथियों के साथ वहाँ पर पहुँचे और इसका कड़ा विरोध हमने दर्ज करवाया, जिसके पश्चात प्राचार्य महोदय ने संज्ञान लिया और जो है दूसरे गार्ड की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से वहाँ पर की गई। आज फ़ोन कॉल के माध्यम से छात्रों के काफ़ी फ़ोन आए कि जो कॉलेज परिसर में जो गेट है, मेन गेट पे, वहाँ गार्ड के रूप में गुंडे नियुक्त किए गए हैं, जो बच्चों को डराने, धमकाने और लठ से बच्चों को बाहर रास्ता बताने का काम कर रहे थे। तो जब हम मौके पे पहुँचे तो हमारे साथ भी गार्ड ने बदतमीजी करी। इसी को लेके हम सब प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बैठे, हमारे जिलाध्यक्ष जी, प्रदेश सचिव जी और हम सब साथी वहाँ धरने पे बैठे और तत्काल उस गार्ड को वहाँ से हटवाने का काम हमने किया और कॉलेज प्रशासन को चेतावनी भी दी कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो, नहीं तो इसका पुरजोर विरोध पहले भी एनएसयूआई ने किया है और आगे भी करती रहेगी। भाटखेड़ी धार्मिक आस्था और श्रद्धा के माहौल में भाटखेड़ी से कंजारडा स्थित श्री चारभुजा नाथ मंदिर तक भव्य 10वीं पैदल यात्रा का आयोजन किया। यात्रा में क्षेत्र के बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं धर्म प्रेमी लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। श्री चारभुजा मित्र मंडल द्वारा आयोजित पैदल यात्रा का शुभारंभ नगर स्थित श्री चारभुजा नाथ मंदिर पर विधि विधान से पूजा अर्चना एवं भगवान श्री चारभुजा नाथ के जय घोष के साथ हुआ। पूरे मार्ग में श्रद्धालु डीजे बैंड पर भजन कीर्तन करते हुए भक्तिमय वातावरण में आगे बढ़ते रहे। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर ग्रामीणों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा यात्रियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया तथा पेयजल, चाय और अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई। कंजारडा स्थित श्री चारभुजा नाथ मंदिर पहुंचने पर श्रद्धा
श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर क्षेत्र की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना एवं महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालु शामिल हुए। आयोजकों ने बताया कि यह पैदल यात्रा का 10वां वर्ष है और हर वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। सावन के प्रथम सोमवार पर मंदसौर में भी आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां शहर के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कांवड़िये भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचे। सावन के पहले सोमवार को सुबह से ही भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कोठारी नगर, संजीत रोड सहित शहर के विभिन्न इलाकों से कांवड़िये गाजे बाजे और भगवान शिव के जयकारों के साथ कांवड़ लेकर मंदिर पहुंचे। पूरे मार्ग में भक्तिमय माहौल बना रहा और श्रद्धालु हर हर महादेव के उद्घोष के साथ आगे बढ़ते हुए मंदिर पहुंचने के बाद कांवड़ियों ने विधि विधान से पशुपतिनाथ का पवित्र जल से अभिषेक किया और परिवार व प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। सावन के पहले सोमवार के अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष धार्मिक आयोजन भी हुए। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर में आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थी। पूरे दिन मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना का सिलसिला लगातार जारी रहा। हम कोठारी कॉलोनी मंदसौर से पशुपतिनाथ महादेव ले जा रहे हैं। मनोकामना तो देखो कोई जो मनोकामना सबकी रहती है, पर किसी की दिल में रह जाती है, किसी छप जाती है। तो मनोकामना मेरी बहुत सारी है और भगवान मेरा व्यापार अच्छा चला है, सभी को खुश रखे, पूरे विश्व में शांति रहे और सबका कल्याण हो। मंदसौर में सैनिक सम्मान अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना से 22 वर्षों की गौरवपूर्ण सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए नायक श्याम गुर्जर और नायक राजकुमार पाटीदार का भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। बड़ी संख्या में नागरिकों, पूर्व सैनिकों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों की मौजूदगी में निकली सैनिक सम्मान यात्रा देशभक्ति और राष्ट्र सेवा का संदेश देती नजर आई। 794 और 795 सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर भारतीय सेना से 22 वर्षों की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए नायक श्याम गुर्जर निवासी ग्राम गुर्जर बड़िया जिला मंदसौर और नायक राजकुमार पाटीदार निवासी ग्राम केलूखेड़ा जिला नीमच का नागरिक अभिनंदन एवं भव्य स्वागत किया। समारोह में बड़ी संख्या में नागरिक, पूर्व सैनिक, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, मातृशक्ति और युवा शामिल हुए। सैनिक सम्मान यात्रा भारत माता चौराहा स्थित भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण से शुरू हुई। इसके बाद यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अमर शहीद उधम सिंह की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आगे बढ़ी। पूरे मार्ग में भारत माता के जय और वंदे मातरम के जय घोष गूंजते रहे। दोनों वीर सैनिकों का पुष्पमालाओं से स्वागत कर नागरिकों ने उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए सैनिक सम्मान अभियान के संयोजक विनय दुबेला ने कहा कि दशपुर नगर सैनिकों के सम्मान की अपनी गौरवशाली परंपरा के कारण प्रदेश में नई पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि सैनिक सम्मान अभियान अब केवल सम्मान समारोह नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति का जन आंदोलन बन चुका है, जो समाज के हर वर्ग को जोड़ रहा है। उन्होंने युवाओं से सेना और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती होकर राष्ट्र सेवा के लिए आगे आने का आह्वान भी किया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला मंदसौर के अध्यक्ष मुकेश गुर्जर ने कहा कि सैनिक अपना पूरा जीवन देश की सुरक्षा के लिए समर्पित करता है और समाज का सम्मान उसके मनोबल को बढ़ाता है। वहीं पूर्व वरिष्ठ सैनिक दशरथ सिंह चौहान ने कहा कि सैनिक सम्मान अभियान राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय गौरव का सशक्त उदाहरण बन चुका है। हम सबको गर्व है कि हम लोग हमारे अपने भारत माता की उन बेटों का सम्मान कर रहे हैं जिसने अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपने जिले को, नगर को छोड़कर और भारत माता की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। आज हम सबको गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे दोनों सैनिक राजकुमार जी पाटीदार जी, श्याम जी गुर्जर, जो अपनी 22 वर्ष की सेवा काल पूरा करके आए हैं। ये मंदसौर के अभियान की श्रृंखला में एक बड़ी संख्या हो गई है कि हमने 794 और 95 सैनिक के रूप में हमारे सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं। पूरा शहर इनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि सैनिक सेवा काल बॉर्डर पे भी पूरा करता है और बॉर्डर से जब मंदसौर आ जाता है तब भी वे समाज के बीच खड़े होकर युवाओं को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। ये अनोखी परंपरा मेरे अपनी दशपुर धरा की है और ये दशपुर धरा की परंपरा आज देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए हम लोग लगातार संदेश कर रहे हैं कि देश की प्रधानमंत्री जी जब मन की बात करें तो मेरे अपने नगर, अपने जिले की बात करें कि मंदसौर वो शहर है जो सैनिकों के सम्मान में सबसे आगे है, जो सैनिकों के सम्मान के लिए सदैव खड़ा रहता है। इस नाम से जाना जाए, इसलिए हम पूरे शहर में उनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं कि क्योंकि आपने जो काम किया है वो एक आम आदमी नहीं कर सकता, वो आम व्यक्ति नहीं कर सकता। जो आप कर रहे हो भारत भूमि की सेवा करने का काम कर रहे हो, इसलिए हमने अभिनंदन किया है। मैं गुजरबड़िया से बिलोंग करता हूँ। मैं भारतीय सेना में 22 साल पूर्व वर्ष करके फिर वापस अपने रहते गाँव में आया हूँ। इस दौरान मैंने अपनी सर्विस का दिल्ली, लेह, उसके बाद नॉर्थ अपना गुवाहाटी असम, उसके बाद राजस्थान और अपना हैदराबाद
और लास्ट में मैं जोधपुर अपनी सेवा को पूर्ण करके 22 सेवा पूर्ण करके मैं अपने गांव को आया हूं। इस दौरान मैंने अपनी सर्विस के दौरान बहुत कुछ चीज़ सीखा है कि भारतीय सेना एक सिर्फ नौकरी नहीं है, ये एक देश के लिए जज्बा है इंसान। कोई इसको नौकरी नहीं है, ये एक जज्बा है और इसको अपना दिल से बिल्कुल नौकरी की संबंध नहीं करके देश की सेवा के लिए है। और हम आज भली वर्दी उतार दिए लेकिन हम देश के लिए आज भी तत्पर हुए। आज भी हमको भारतीय सेना अगर हमको याद करती है तो हम भी 24 घंटा 7 दिन तत्पर है भारतीय सेना के साथ। और युवा को यही मेरा एक संदेश है कि जो भी इसको नौकरी ना समझे, मेहनत करे, देश की सेवा करो। देश प्रथम है, बाद में हम हमारा परिवार, पहला हमारा परिवार देश है, उसके बाद दूसरा है हमारा परिवार। बाकी धन्यवाद, थैंक यू। जय भारत माता की। मैं नीमच जिला केलुखड़ा गांव से हूं। मेरी 22 वर्ष की सेवा रही। इस दौरान मैं जम्मू, पठानकोट, हिसार, बारामुल्ला, श्रीनगर और आगरा, लास्ट में मेरा नसीराबाद में 22 वर्ष पूर्ण करके मैं सकुशल वापस अपने घर जा रहा हूं। इस दौरान मैंने अपने तन से वर्दी को छोड़ा, लेकिन मेरे शरीर के अंदर आज भी वही जज्बा है जो पहले वर्दी के साथ रहता था। आज भी मैं तन मन धन से जितना हो सके देश के लिए काम आ सकूं। और देश के युवा पीढ़ी से यही मेरा निवेदन है कि वह भारतीय सेना में तत्पर जाने की कोशिश करे, क्योंकि ये नौकरी कोई ख़राब नहीं है। सब बोलते हैं आर्मी की नौकरी ऐसी है वैसी है, लेकिन हमको इससे बहुत कुछ मिला है और हमेशा हम इसके आभार रहेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि चाहे अग्निवीर में जाए लेकिन जॉब के लिए हमेशा तैयार रहे, कोई इसको ख़राब नहीं बोले। जय हिंद, जय भारत। रामपुरा वर्षों से लंबित पत्रकार भवन की मांग को लेकर सोमवार को रामपुरा प्रेस क्लब के बैनर तले नगर के पत्रकार एकजुट हुए। पत्रकारों ने बस स्टैंड स्थित बालाजी मंदिर परिसर में एकत्र होकर पत्रकार हितों के समर्थन में रैली निकाली। इसके बाद वाहन रैली के माध्यम से नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि जितेंद्र जागीरदार एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नंदलाल प्रजापत को मांग पत्र सौंपा। पत्रकारों ने मांग पत्र के माध्यम से नगर परिषद के स्वामित्व वाले भवन में पत्रकार भवन हेतु एक कक्ष उपलब्ध कराने की मांग रखी। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि लंबे समय से पत्रकारों के लिए बैठक, प्रेस वार्ता, सामाजिक गतिविधियों एवं जनहित से जुड़े कार्यों के संचालन हेतु स्थायी पत्रकार भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। मांग पत्र प्राप्त करने के बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी नंदलाल प्रजापत एवं नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि जितेंद्र जागीरदार ने पत्रकार प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि पत्रकारों की इस वर्षों पुरानी मांग पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए बहुत जल्द पत्रकार भवन के लिए कक्ष का आवंटन किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद पत्रकारों ने दोनों जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करते हुए उनका आभार व्यक्त किया तथा उम्मीद जताई कि शीघ्र ही पत्रकार भवन का सपना साकार होगा। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रेस क्लब अध्यक्ष कैलाश फरकिया, संरक्षक रियाज मंसूरी, रुपेश सारू, अजय सिंह सिसोदिया, अजय दानगढ़, हरीश कोठारी, मुकेश राठौर, महेंद्र जैन, प्रवीण चौधरी, पदम भारद्वाज, कमलेश मालवीय, शंकर भाटी, वीके बंटी राठौर, पंकज प्रजापति, अक्षय भट्ट, रमेश रायकुंवर, महावीर चौधरी, अजीमुल्ला खान सहित बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। क्लब और सभी पत्रकारों ने मिलकर पत्रकारों के लिए एक भवन आवंटित करने हेतु नगर परिषद के अध्यक्ष महोदय और सीएमओ साहब को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने बस स्टैंड पर जो बस यूनियन ऑफिस के पास में जो रूम खाली पड़ा है उसको आवंटित किए जाने का आग्रह किया है। दोनों ने हमें आश्वासन भी दिया है और आश्वस्त किया है कि हम जल्दी से जल्दी 15 अगस्त के पहले हमको कमरा आवंटित कर देंगे। तो वो हमारी मीटिंग के लिए और कोई भी गतिविधियों के लिए हमारा गतिविधि में काम आता रहेगा। नियमित रूप से बैठक भी होती है। नियमित रूप से पत्रकार वहाँ पर बैठक कर सकते हैं और अपनी गतिविधियाँ आयोजन कर सकते हैं। आपका शुभ नाम? बस स्टैंड पे इनके बैठने के लिए, ऑफिस टाइप करने के लिए, चर्चा करने के लिए कमरे का रूम चाहा गया तो उन्नत करा गया। सभी मल्हारगढ़ मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल के आह्वान पर सोमवार से मल्हारगढ़ तहसील के सभी पटवारियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन के अंतिम चरण में प्रवेश करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है।
इस दौरान पटवारियों ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपने बस्ते एवं अभिलेख तहसील कार्यालय में जमा कर दिए। ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश भर के पटवारी लंबे समय से अपने 5 सूत्रीय मांगों के निराकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक शासन स्तर पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसके विरोध में मध्य प्रदेश पटवारी संघ के निर्देशानुसार सभी तहसीलों में पटवारियों ने सामूहिक रूप से कार्य बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी है। पटवारियों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं किया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल के कारण तहसील क्षेत्र में नामांतरण, सीमांकन, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों से संबंधित राजस्व कार्य सहित अन्य पटवारी सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है। पटवारी संघ ने शासन से मांग की है कि उनकी 5 सूत्रीय मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर आंदोलन समाप्त कराने की पहल की जाए। वहीं प्रशासन को भी हड़ताल की सूचना देते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए अवगत करवाया गया है। पटवारी संघ द्वारा पहले लैपटॉप हुए थे हम अपने शासकीय ग्रुपों से। उसके बाद शासन द्वारा जब हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमने 3 तारीख से हमारी जो प्रांतीय बैठक हुई कल, उसमें निर्णय लिया गया कि 3 तारीख से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पे जा रहे हैं हम लोग। जब शासन मांगे मान लेगी हमारी, पुनः काम पे लौट आएंगे। हमारी 5 सूत्री मांगों के संबंध में पहले भी हमने 15 तारीख से 3 दिन के सामूहिक अवकाश पे गए थे। उसके बाद भी एक ज्ञापन और दिया था श्रीमान तहसीलदार महोदय को, और आज से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं, जिसमें 5 सूत्री मांगी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही ताज़ातरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।